भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनूहरि किमङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो शिवः मंगलमूर्तये नमः। सभी हड़ताल का तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सूत जी कहते हैं मंदार माला कुलिताल कायई कपाल माला कितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जो अलंकृत हैं, मुंडों की माला से जिनकी जटाएं अलंकृत हैं, ऐसे पार्वती मैया जो अनेक आभूषणों से अलंकृत हैं, तथा उनके साथ भगवान जो दिगंबर हैं, ऐसे पार्वती तथा शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। वागर्थ विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वतीं परमेश्वरौ। ऐसे जगत के पालन करता जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, दोनों भगवान के साथ पार्वती मैया को प्रणाम करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी पार्वती जी भगवान से कहती हैं कि हे परमेश्वर, ऐसा कोई गुप्त व्रत या तप बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ऐसा विधान बतलाइए जिसको थोड़े से परिश्रम में करने से अधिक सा फल मिले। पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, किस तप, किस व्रत, कौन सा दान करने से आप हमको प्राप्त हुए हैं, वह मुझे जानने की इच्छा है। शंकर जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं आपसे एक व्रत जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन आपके प्रेम से वशीभूत होकर आपको बताता हूँ। प्रेम से उसका श्रवण करिए। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत तथा इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं आपसे उस उत्तम प्राचीन व्रत को बतलाता हूँ। एकाग्र होकर ध्यान से सुनिए। जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि आप मेरी प्रेयसी हो। भगवान कहते हैं कि भाद्रपद हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि का अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियों का सब पाप नष्ट हो जाता है, स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं आपसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, मैंने यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यह व्रत क्यों किया था, किस कारण से मुझे इस व्रत को करने की आवश्यकता पड़ी, वह सुनाइए। भगवान कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर में स्थित एक रमणीय पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास तरह तरह के वृक्ष, तरह तरह के नाना प्रकार के
तरु वृक्ष लगे पड़े हैं। नाना प्रकार के पशु पक्षी उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध आचरण पक्षीगण तथा सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। उस पर्वत राज के इतने ऊंचे शिखर हैं कि मानो अपने मित्र के समान आकाश को स्पर्श किए हुए हैं। वह पर्वत इतना ऊंचा है और उसके समस्त शिखर पर बर्फ से आच्छादित है और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने उसी पर्वत पर बाल्यावस्था में तपस्या को की थी। 12 वर्षों तक तुम उस पर्वत पर उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 14 वर्षों तक तुम सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती रहती। श्रावण के महीने में जब जल बरसता तुम भूख प्यास सी मैदान पर बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह का कष्ट सहन को देखकर बहुत दुखित हो गए। वे चिंतन में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी को देखकर सभी लोग प्रणाम कर कहते हैं कि हे नारद जी, आप मेरे घर पधारे, मेरा अहोभाग्य कि आपका आगमन मेरे घर हुआ है। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के पास गया था और वहां से मुझे यहाँ भेजा गया है। आपको चाहिए कि यह आपकी कन्या किसी योग्य वर को दीजिए। भगवान विष्णु के समान योग्य वर न ब्रह्मा, न इंद्र, न शिव, इसमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करें। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से अवश्य करूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद जी आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। वहां जाकर भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान पार्वती जी के पास जाकर कहते हैं कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु के दे डाली। इस प्रकार का वचन सुनकर तुम बिना पिता को उत्तर दिए अपने सखी के घर चली गई और वहां जमीन पर पड़कर बहुत दुखित मन से रोने लगी। इस तरह का चरित्र देखकर तुम्हारी सखियों ने तुमसे कहा कि क्यों इतना विलाप करती हो, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? जो कुछ अभिलाषा है उससे कहो, हम लोग अवश्य पूरी करेंगे। पार्वती जी कहती हैं कि सुनो, मैं अपने मन की बातों को तुमसे कहती हूँ। मैं यह शरीर भगवान शंकर को मन ही मन सौंप दी, एकमात्र उन्हीं को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो हम किसी ऐसे जगह चलते हैं, ऐसे स्थान पर चलते हैं जहां हमें कोई ढूंढ ना पाए, तुम्हारे पिता कभी पता न लगा पाए कि हम किस स्थान पर गए हैं। और ऐसी सलाह पाकर तुम अपनी सखियों के साथ एक घने वन में चली गई। इधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें ढूंढने लगे। उनके द्वारा भेजा गया दूत भी तुम्हें घर घर जगह जगह तराशने लगे। मन ही मन हिमवान सोचने लगे कि न जाने किस देवता या किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण कर लिया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैंने नारद जी के आगे प्रतिज्ञा किया हूं कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो जाते हैं। सचेत होने पर सभी लोग पूछने लगते हैं कि अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान कहते हैं कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम मेरी कन्या का कौन हरण कर ले गया है। ऐसा तो नहीं हुआ किसी काले सांप ने उसे काट लिया या किसी हिंसक पशु ने उसे मारकर खा गए। मेरी पुत्री कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला?
ऐसा कहकर वह मूर्छित होकर बार बार गिर जा रहे थे। हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन अनेकानेक पशुओं से, हिंसात्मक पशुओं से भयावह था। तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उस नदी का तट पर एक कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में एक आश्रम बना लिया और मेरी बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि आई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जागकर तुमने गीत गान कर मुझको प्रसन्न करने में व्यतीत किया। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया और मैं उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वर मांगो। तुम क्या चाहती हो वह बोलो। तुमने कहा, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाइए। मैं ऐसा वर चाहती हूँ। मैंने तुम्हें वहीं कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर मैं कैलाश पर वापस आ गया और तुमने अपनी सखियों के साथ उस व्रत को किया और प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते जा पहुंचे। सखियों के साथ तुम्हें वहां देखा, व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नद पर उस 2 कन्याओं को देखा। देखते ही उन्हें तुम्हें छाती से लगा लिया और रुदन करने लगे, बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर हिमवान ने तुमसे कहा कि हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब तुमने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैंने अपना यह शरीर भगवान शंकर को सौंप दिया है। मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। आपने मेरी बातों को टाल दी, इसलिए मैं यहीं चली आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले आए और तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया। तब से आज तक किसी के सामने यह व्रत मुझे प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें सखियां हर के ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? भगवान कहते हैं कि पार्वती, मैं स्त्री जाति के भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह इस व्रत को यत्न पूर्वक अवश्य करे। पहले कदली के खंभों से सुशोभित एक मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से उसको सजाकर मंडप को लिपवाएं। फिर शंख मृदंग आदि से बजाते हुए एकत्रित होकर मंगलाचर करके मेरा और तुम्हारी प्रतिमा बनाकर पूजन करें। उस रोज उपवास कर नाना प्रकार के फूल फल से पूजन कर नैवेद्य भोग लगावे। पूरी रात जागरण कर उस पर जो वस्तुएं गिनवाई गई हैं उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी इत्यादि जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल प्रधानता दी गई है, फूल की प्रधानता दी गई है, उसे विशेष रूप से रखें। फिर धूप दीपादि से भगवान शंकर और पार्वती का पूजन करें। इसके बाद शिवाय शिव रूपणी यहाँ से लेकर तुम्हारा और मेरी प्रसन्नता के लिए भजनों को गावे, मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि हे शिवे, हे शिव रूपणी, हे मंगलमयी, सब अर्थों को देने वाली आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। यह मेरी कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दोनों प्रदान करें।
इस प्रकार कहकर मेरी और तुम्हारी पूजन करे। तदंतर विधि पूर्वक पूजन कर कथा श्रवण करे। ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण इत्यादि का दान करें। इस तरह एकाकृत हो स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर पूजन करने के बाद वस्त्र इत्यादि का संकल्प करें। जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर कर अन्न का भक्षण करती है, अन्न खाती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि जो सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है, क्योंकि उपवास न करने से स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। तीज के दिन अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन तथा मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी का रूप धारण करती हैं। पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर सौभाग्यशाली स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरे दिन यथाशक्ति सुवर्ण, चांदी, तांबा, बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान करें और पारण करें। इस प्रकार व्रत करने से मेरे समान पति पाती हैं और सब वह मरने वाली होती हैं तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग तथा सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका कथा का श्रवण करने मात्र से ही प्राणी को 1000 अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान होता है। भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैंने आपसे उत्तम व्रत को बतलाया, जिस व्रत को करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, क्योंकि इसको सुनने मात्र से करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति हरतालिका व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।